ओम शांति। आपका प्रश्न है, ड्रामा अनुसार किसी को सतो प्रधान, किसी को सतो, किसी को रजो और तमो सद्गति मिलती है। भले तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। तो प्रश्न यह है, इसमें कहा भले तमो में आते हैं तो भी पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख ही भोगते हैं, ये समझना है। उत्तर है, यहाँ शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि अंत समय में जिसकी जैसी अवस्था वैसा उसकी गति होती है। सद्गति दो प्रकार की है, एक सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति, सतयुग में आना, और दूसरा है सद्गति अर्थात कोई भी आत्मा जब भी पहली बार परमधाम से सृष्टि पर आती है, जन्म लेती है, तो उसको संपूर्ण सुख है। फिर दुनिया का वातावरण अनुसार वो ऐसे कर्म करते हैं जिससे वो जल्दी जल्दी सतों से तमो बन जाती है। तो यहाँ यही बाबा ने कहा कि भले अंत समय में अभी भी, क्योंकि आत्माएं तो आ रही है और वातावरण एकदम नेगेटिव है, तो उसकी असर आत्मा पर जल्दी पड़ती है। तो भले अभी तमो प्रधान नर्क है, फिर भी आत्मा जन्म लेती है, वो ऐसे घराने में लेगी जहाँ उसको संपूर्ण सुख है। फिर ऐसे कर्म करेगी जो जल्दी जल्दी तमो में आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं, कई पैसे वाले हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर भी कैसे कर्म करते हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले या राज्य में, गवर्नमेंट में एक्टर्स एक्ट्रेस, पैसे की नहीं जरूरत है, फिर भी ऐसे कर्म करते हैं। ये इसीलिए कि वो जन्म लिया पैसे वाले के घर में, कुछ चीज की कमी नहीं, ऐसे घर में लिया, लेकिन आत्मा की शक्ति इतनी नहीं है जो इस तमो प्रधान सृष्टि पर वो अपना सुख हमेशा के लिए प्राप्त करे। इसीलिए उसको नेगेटिव एनर्जी उस पर जल्दी हावी हो जाती है और धीरे धीरे ऐसे कर्म करते हैं जो जल्दी तमो प्रधान बन जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि अंतिम समय में सतोगुणी आत्मा स्वर्ग की अधिकारी बनती है, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि के अधिकारी बनती है और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि के अधिकारी बनती है। ये गीता में क्लियरली कहा है अंतमति सो गति कैसे होती है, लेकिन आज कोई समझाते ही नहीं है। सतोगुणी आत्मा ये कब की बात है? हर समय हमारी मृत्यु जब होती है तो हमारी बुद्धि कहाँ है, उस अनुसार जन्म मिलता है। लेकिन जब अंतिम समय आ जाता है सृष्टि की परिवर्तन का और भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो उस समय हमें जो कर्म सिखलाते हैं, कैसे फिर से सतोगुणी बनना है, तो उस समय अभी अंतिम समय में किसकी कैसी अवस्था है, उस अनुसार परमधाम जाएगी और परमधाम से सृष्टि पर वापस आएगी। तो जो आत्मा ने संपूर्ण पुरुषार्थ किया है, श्री कृष्ण के समान बने हैं, और वो ऐसे उसने पुरुषार्थ किया है जिससे वो अंतिम समय में उसको कोई कुछ याद नहीं होगा, सिर्फ शिव बाबा से ही कनेक्टेड होंगे। अंतमति सुगति। इसीलिए बाबा कहते हैं
देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, सभी चीज़ों को भूलो, दुनिया की कोई भी चीज़ में इच्छा ना हो, सिर्फ बाबा याद रहे। इसका कारण यही है क्योंकि जब तक आपके संस्कार नहीं बदलते, देवी गुण धारण नहीं करते, हमारे साथ गुण एक्टिव नहीं होते, तब तक हम स्वर्ग में पहले जन्म में या स्वर्ग में सत्युगी दुनिया में जन्म नहीं ले सकते। तो कंप्लीटली डिटैच बनने की बात है। इसीलिए बाबा ने ये भी बताया ना, किसकी गति सदगति सतो प्रदान होगी, किसी को सतो, किसी की रजो तमो। ये इसका यही गीता में बताया है, वही ये भावार्थ है। तो जैसे ही अभी सदगति होगी वैसे ही सदगति होगी। इसीलिए ये कहा कि भले अंतिम समय में अभी भी आत्माएं आती है, सुख भोगेगी, लेकिन ऐसे कर्म करेगी तो वो जल्दी तमो प्रधान बन जाएगी और उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मच्छर कीड़े मकोड़े को मारने से पाप लगता है? उसको हम दवाई लगाकर मार सकते हैं, इससे कर्म बनते हैं? उत्तर है, देखो, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। इसमें गुह्य राज है। जो चीज़ हमें दुख देती है उसका सामना करना ये हमारा राइट है, हक है। जैसे दुनिया में भी चोर गुंडे लुटेरे होते हैं, वो हमें मारने आए या चोरी करने आए तो क्या हम खड़े रहेंगे? उसका सामना तो करेंगे ना। ऐसा थोड़ा कि उसको मार के हमें पाप लगेगा, नहीं। जहाँ हम हमारे रक्षा के लिए करते हैं या किसी की रक्षा के लिए करते हैं, मारते हैं, तो उसका पाप तो क्या, इवन इस दुनिया में भी, लौकिक कोर्ट में भी यही लॉ है, उसको सजा नहीं मिलती है। ऐसे ही ये कीड़ी मकोड़े, जो भी जानवर, जैसे वाघ आया या सांप आया या कोई हानिकारी जहरी चीज आई, क्या हम वहाँ खड़े होकर उसको हमारे पर हमला करने देंगे? नहीं। ऐसे ही ये कीड़ों मकोड़े जो भी है, जो हमें हैरान कर रहे हैं, तो उसको मार सकते हैं। भले उसका पाप होगा, लेकिन इतना नहीं जितना हम जानबूझ के करते हैं। हम अनाज पकाते हैं, जैसे खेत में उगाते हैं, फिर घर पे लाके उसको पकाते हैं, कितने जम्स मरते हैं खेत में आने से लेकर घर पे पकाने के कर। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भोजन करते समय और भोजन खाने से पहले उसको सकाश देकर पवित्र बनाओ, तो इस पाप कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही ये कीड़े मकोड़े या हानिकारक जो भी चीज़ है, उसको मारने से ऐसे पाप नहीं बनते हैं। उसके वो तो हमारा हक है कि हम हमारी रक्षा करें, प्रिकॉशंस लें। ठीक है। ओम शांति।